हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा की अध्यक्षता में लोक भवन पहुंचा और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को पेंशनरों को लंबित देनदारियों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि छठे वेतन आयोग से जुड़ी देनदारियां डीए, डीआर, एरियर, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लिव एनकेशमेंट और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिसमें पेंशनरों को भारी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारा एक हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सदस्यीय एक शिष्टमंडल पेंशनरों के मुद्दे पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से लोक भवन शिमला में मिला और हमने एक ज्ञापन उनको सौंपा। इस शिष्टमंडल में हमारे प्रदेश के सुरेश ठाकुर जी ने आना था, परंतु वो कांगड़ा से लेट पहुंचे और उन्होंने मुझे ही अथोराइज़ किया था कि जॉइंट एक्शन कमेटी के बिहाफ पे आप ही इस डेलीगेशन को लीड करेंगे। और मेरे साथ इस डेलीगेशन में ब्रिजलाल ठाकुर जी जो जॉइंट एक्शन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हिमाचल पथ परिवहन के अध्यक्ष भी हैं, और साथ में मेरे देवीलाल ठाकुर जी ये भी हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और साथ में मदन लाल शर्मा जी जो जॉइंट एक्शन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हिमाचल प्रदेश सचिवालय पेंशन कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं, और साथ में गंगाराम शर्मा जी जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे एडवाइज़र हैं स्टेट के, और साथ में वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को जो हमारा 14 मांग सूत्री डिमांड चार्टर जो हमने 14/9/2025 को माननीय मुख्यमंत्री को सबमिट कर रखा है, जिसमें 18 हिमाचल प्रदेश के पेंशन्स के जो बड़े संगठन हैं उनकी जॉइंट कॉमन डिमांड चार्टर जो हमने सबमिट किया था, जो सारा छठे वेतन आयोग की देनदारियों के बारे में है, उसके बारे में हमने विस्तृत एक एक आइटम पे माननीय राज्यपाल महोदय से चर्चा की और हमने ये कहा कि 3 साल का समय हो गया है, सरकार ने हमें अभी तक इन विषयों पर बात करने तक भी नहीं बुलाया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने धर्मशाला में विधानसभा के दौरान जो हमारे डेलीगेशन वहाँ हमारे को वहाँ बातचीत के लिए बुलाया था, जब हमारा वहाँ धरना प्रदर्शन और घेराव हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन में आपको सचिवालय में बुलाया जाएगा और आपकी मांगों पर डिटेल डिस्कशन होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने ना बुलाया है, ना हमें कोई हमारी डिमांड मानी गई है। तो हमने साफ ये राज्यपाल महोदय के नोटिस में लाया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो अपने जो उनके वादे हैं, जो विधानसभा में स्टेटमेंट देते हैं, चाहे पब्लिक डोमेन में जो बात रखते हैं, वो सब झूठी निकल रही है और अब हमें इन पर विश्वास ही नहीं रह गया है। और इसके अलावा हमने बार बार माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाके रिमाइंडर्स भी दिए और लगातार हर प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ भी उठाते रहे हैं, परंतु वो सारी चीज़ें हमारी नाकामयाबी हमारे को भी मिली है। आने वाली जो विधानसभा है, फिर हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री से फिर से निवेदन करते हैं कि बजट अभी प्रिपेयर हो रहा है, आप जितनी भी हमारी देनदारियां हैं हेड वाइज, जिसमें एरियर है, ग्रेच्युटी है, लीव इनकैशमेंट है, 1/16 से 31/1/2022 के जो हमारे सारे एरियर्स हैं, 13% डीए की किस्तें हैं और 112 मंथ का जो एरियर है डीए का वो, और मेडिकल के जो रिम्बर्समेंट के
बिल लाखों रुपए के, ये 3 बड़ी चीज़ें। और ख़ास करके HRTC के जो हमारे भाई हैं उनको आज 25 तारीख हो गई, उनको आज भी पेंशन नहीं मिली है। 70 साल से ऊपर वाले को शायद मिली है, पर बाकियों को अभी भी नहीं मिली है। और शायद आप माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या उप मुख्यमंत्री इस बारे में नहीं बोलते कुछ? 3% DA नहीं दिया, मतलब सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त लग रही। तो हमारा विधानसभा का जो सेशन अभी बजट सेशन होगा, तो अगर उसमें स्पेसिफिक हम देखेंगे तब तक हम इंतज़ार करेंगे। जब तक बुक्स जिस दिन डिक्लेयर होगा, माननीय मुख्यमंत्री प्रेजेंट करेंगे बजट को, हम कॉपी देखेंगे उस दिन कि अगर हमारे को स्पेसिफिक हेड्स में ये पैसे अगर पड़े हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और हमारा अभी कुछ ही दिनों में, अगले हफ्ते मार्च के फर्स्ट वीक में जॉइंट एक्शन कमेटी के 18 संगठनों के हम एक आपातकालीन बैठक फिर बुलाने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम धरना रैलियां शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है। और एक बड़ा विशाल जो रैली है विधानसभा घेराव की, वो भी संभावित है। इतना मेरा कहना था। आप गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब